आज हम परमेश्वर के वचन में से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमसे चाहता है कि हम परमेश्वर के वचन के आधार और उसके अनुसार चलें। हम अपने तरीके से चलने से हमारे जीवन के अंदर हम सफलताओं को प्राप्त नहीं करते, लेकिन परमेश्वर के वचन के आधार पर जब हम चलते हैं, परमेश्वर हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हमें आशीष देता है। दाऊद ऐसे बोलता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा और उसने झुककर मेरी प्रार्थना को सुना। मेरे प्रियो, जब इस वचन को हम पढ़ते हैं तो ये वचन हमें बड़ी स्पष्टता से एक बात बताता है, परमेश्वर के सामने प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के साथ धीरज के साथ उसका इंतजार करें। परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं का उत्तर अपने समय पर देता है। सांसारिक दृष्टिकोण से हम देखते हैं, बहुत प्रकार का उदाहरण हमारी आंखों के सामने हम देख सकते हैं। जब हम अपने बच्चे को स्कूल में छोड़ने के लिए जाते हैं तो बच्चा बोल भी नहीं पाता, वो तुतलाता होता है, लेकिन माता पिता उसको स्कूल में छोड़कर आते हैं। बच्चे को अपने जीवन के बारे में बहुत कुछ नहीं मालूम है, उसके माता पिता के पास उन्होंने अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर रखा है। हमारे बच्चे को हमें पढ़ाना है, लिखाना है, उसको स्कूल भेजना है और उसको पढ़ा लिखा कर अच्छा एक बड़ा व्यक्ति बनाना है। इसलिए वो बच्चा तुतलाने के समय में भी, अच्छे से स्पष्ट साफ शब्दों को नहीं बोलने के समय में भी उनके माता पिता उन बच्चे को स्कूल छोड़कर आते हैं और बच्चा फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करते 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 हाई स्कूल, इंटर तक एक लंबे समय तक पढ़ाई पढ़ता है। इस बीच में कभी कोई सवाल स्कूल से जाकर नहीं करता कि हमारा जो उद्देश्य है वो इतना जल्दी पूरा क्यों नहीं होता। क्योंकि सब लोग धीरज के साथ बैठकर इंतजार करते हैं कब हमारा बेटा पढ़ेगा, हाई स्कूल पढ़ेगा, फिर इंटर पढ़ेगा, वो पास होगा, उसके बाद फिर हम उसको डॉक्टर बनाने के लिए या और आगे की स्टडी करने के लिए उसको भेजेंगे। उसके बाद कुल मिलाकर ये सब बातों के लिए एक लंबा इंतजार करते हैं और कभी भी किसी से कोई सवाल नहीं करते कि क्यों इतना टाइम लग रहा है। प्रियो, परमेश्वर के लोग प्रार्थना करते हैं, थोड़े ही समय के बाद अपने धीरज को खोकर और अपने मन में एक सवाल को शैतान के द्वारा डालने का अवसर देते हैं, क्यों मेरी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर नहीं दे रहा, क्यों मेरी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं आ। मेरे प्रियो, दाऊद के भाषा में अगर हम बोलेंगे तो मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, ने झुककर मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर दिया। परमेश्वर जो स्वर्ग पर विराजमान है, तो परमेश्वर स्वर्ग की परिस्थिति को जब हम देखते हैं, लाखों लाख स्वर्गदूत पवित्र 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 परमेश्वर आराधना करते हैं, उनका स्तुति करते हैं और परमेश्वर का महिमा स्वर्ग में करते रहते हैं। लेकिन दाऊद बोलने के समय मैंने प्रार्थना किया, यहोवा ने झुक करके मेरी प्रार्थना को सुनकर उसका उत्तर। स्वर्ग में इतना हल्ला गुल्ला, आराधना, स्तुति, प्रशंसा होने के समय में भी फिर से इस पृथ्वी के ऊपर से कोई व्यक्ति नम्र और दीन होकर धीरज से प्रार्थना करके इंतजार करता है, परमेश्वर उस प्रार्थना को सुनकर उत्तर देता है परमेश्वर। और सारी महिमा, मैंने बताया स्वर्ग में लाखों लाख स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते, का आवाज बहुत तेजी के साथ आराधना में होता है, लेकिन उस सब को छोड़कर झुककर परमेश्वर इस पृथ्वी पर एक नम्र और दीन हृदय के साथ प्रार्थना करने वाले व्यक्ति प्रार्थना। और मेरे प्रियो, यही वो बात है जो परमेश्वर को प्रभावित करती है कि हम धीरज के साथ परमेश्वर की हर वाचाओं को, हर एक बातों में, हर एक कामों में परमेश्वर के संग संग चलें, ताकि परमेश्वर अपने निर्धारित समय पर हमारे जीवन के लिए सब कुछ पूरा कर पाए। कभी कभी विश्वास में चलने के समय, परमेश्वर के पीछे चलने के समय हमारे जीवन के अंदर कई प्रकार का तकलीफ, परेशानी, समस्या, कष्ट आने के समय हमारे अंदर से आवाज आता, प्रभु तू कब
मेरे लिए आश्चर्य कर्म करेगा? तू कब मेरे काम को होने देगा? तू कब मेरे लिए अद्भुत मार्ग को खोलेगा? तू कब मेरे लिए बड़े बड़े कामों को करके देगा? मेरे प्रिय दाऊद बोलता है, मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता हूं। परमेश्वर का आत्मा अपने वचन के द्वारा आज आपसे बात करना चाहता है। आप प्रार्थना करिए, इंतजार करिए। परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थनाओं को स्वर्ग से झुककर आपका प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला है। इसलिए कभी कभी हमारे जीवन के अंदर लोग हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाते, कभी कभी हमारे जिन कामों को हमने नहीं किया है उन कामों को भी लोग हमारे ऊपर लगाते हैं, आरोप के रूप में बोलते हैं, और तब हम क्या हो जाते हैं मालूम है? हम बड़े निराश हो जाते हैं, हम बड़े हताश हो जाते हैं। लोग हमारी निंदा करते हैं, लोग हमारी बुराई करते हैं। मेरे प्रियो, अगर आप ध्यान से परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, धर्मी के ऊपर लोग झूठा आरोप ही लगाते हैं। कई बार हम अपना बातों को लेकर परमेश्वर के सामने हम ऐसे बोलते हैं, प्रभु देख मेरे ऊपर ये भाई ऐसा आरोप लगाता है, ये बहन ऐसी बातें बोलती, लोग मुझे सताते हैं, लोग मुझे परेशान करते हैं, लोग बिना मतलब का मेरे पीछे पड़े रहते हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, तब भी लोग मेरे पीछे पड़े रहते हैं। गंभीरता से परमेश्वर के चरणों पर जब आप बैठेंगे, पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा और आपको बताएगा, बेटे मेरी बेटी, तेरे जीवन के अंदर लोगों ने झूठा आरोप लगाया, झूठी बातें बोली, और ये बातों को लेकर तू निराश हताश और चुपचाप होकर बैठा हुआ है और मुझसे भी शिकायत करता है कि लोग झूठा आरोप तुझको लगाते हैं। तुझसे पहले लोगों ने मुझ पर भी झूठा आरोप लगाया और झूठा आरोप लगाकर मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन मैं झूठे आरोप लगाकर लोगों ने जब मुझे क्रूस पर चढ़ा दिया गया, मेरे हाथों में कीलें ठोकी गई, मेरे सर के ऊपर कांटों का मुकुट और ताज रखा गया और लोगों ने मेरे वस्त्र को बांट लिया, तब भी मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। लेकिन क्रूस पर से उतार कर जब मुझे कब्र में दफन कर दिया गया, परमेश्वर पिता ने पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा मुझे मुर्दों में से तीसरे दिन जीवित करके वो अधिकार दिया जो स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार। मेरे प्रियो, यीशु का आत्मा जब आपसे बात करेंगे, आप अपना निंदा, अपना बदनामी, अपना आरोप जो लोग झूठे रीति से आपके ऊपर लगाते हैं, उन सब बातों को भूलकर यीशु की आत्मा की सामर्थ्य पर तसल्ली पाएंगे। और यीशु ने कहा, जब उन्होंने मुझसे मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया, तुम तो सूखी डालियां हो। यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र होने के समय लोगों ने झूठा आरोप लगाकर उसे क्रूस पर चढ़ा दिया। आज यदि लोग जब हमारे ऊपर झूठा आरोप लगाते हैं और झूठी बातें बोलते हैं, झूठे कार्यों को हमारे जीवन में करते हैं, तो परमेश्वर का वचन अद्भुत रीति से हमारे साथ व्यवहार करता है और वो बोलता है कि जब लोग हमारे जीवन के अंदर झूठी बातें मनुष्य हमारे लिए लगाते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 11 और 12 वचन में ऐसे लिखा है, धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। ऐसे समय में क्या करना? ऐसे समय में तुम आनंदित और मगन होना। मेरे प्रियो, ये बड़ा मुश्किल बात है। कोई हमारा बेइज्जती कर दे, कोई हमारे ऊपर आरोप लगा दे, कोई हमारा नाना प्रकार का बुराई करने के समय हमारे अंदर बहुत सा उथल पुथल हो जाता है। हमारे अंदर बहुत प्रकार की हमारी भावनाएं, हमारे विचार और नाना प्रकार के, और सबसे बड़ी बात क्या मालूम है? हमारे चेहरे का रूप बदल जाता है। जब हम निराश हताश होते हैं, चेहरा हमारा मुरझाया सा हो जाता है। प्रभु क्या बोल रहा है? लोग झूठी बातें बोल बोल कर हर प्रकार की बुरी बातों को आपके ऊपर आरोप लगाए। वचन क्या कह रहा है? 12वें आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है, इसलिए कि उन्होंने हम उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सिखाया। धर्मी का, विश्वासी का प्रतिफल परमेश्वर के पास है। और यीशु क्या बोल रहे हैं? जब लोग झूठी बातें तुम्हारे ऊपर करें, जब लोग तुम्हारी निंदा करें, लोग तुम्हारी बदनामी करें और नाना प्रकार की बातों के आरोप तुम्हारे ऊपर लगाए, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि
इस पृथ्वी के लोग आपके ऊपर आरोप लगाते हैं, आपकी निंदा करते हैं। फिर मैं यीशु के क्रूस के पास आपको लेकर चलता हूँ। ऊपर क्रूस पर यीशु टंगे हुए हैं और नीचे लोग नाना प्रकार का आरोप यीशु पर लगा रहे हैं, यीशु को भड़का रहे, बोल रहे यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो तू क्रूस पर से उतर आ। आपको मालूम है यीशु परमेश्वर का ही पुत्र था, लेकिन लोगों की बातों को वो नहीं सुन रहा था, क्योंकि वो ऊंचे पर था और ऊंचे पर चढ़ाए हुए यीशु को मालूम था कि अभी इतना ऊंचे आने के बाद इससे और ऊंचे स्वर्ग पर मुझे जाना है। इसलिए जो कोई झूठी बातें आरोप लगा रहे थे, लोग निंदा कर रहे थे, लोग उस्का रहे थे, लोग बदनामी कर रहे थे, वो सब बातों को सुनकर यीशु उनकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा था। परंतु आने वाले समय में परमेश्वर पिता की ओर से सब बातों में सामर्थ्य, प्रभुता और अधिकार परमेश्वर की ओर से किया जाने वाला था। यीशु उस बात की ओर अपने ध्यान को लगा कर रखा था, इसलिए नीचे वालों की बातों को ध्यान नहीं दे रहा था। मेरे प्रियो, कष्ट में होना, तकलीफ में होना, हाथों में कीले, पैरों में कीले, सर पे कांटों का मुकुट और कष्ट और तकलीफ से भरे होने के समय में उन बातों को जो हमारे कानों में पड़ती हैं, उन बातों को छोड़कर स्वर्ग की बातों पर ध्यान लगाना यह आसान नहीं, लेकिन यीशु ने ऐसे किया और वो यही चाहते हैं उनके ऊपर विश्वास करने वाले उनके बच्चे, उनके बेटे और उनकी बेटियां भी यही करें। जब लोग झूठी बातें बोल बोल कर आपका निंदा और बदनामी और बुरी बुरी बातें करें, तब आप स्वर्ग में रखे हुए आपके लिए प्रतिफल के लिए सोचकर, समझकर, विश्वास के साथ उसको प्राप्त करने के लिए आनंदित और मगन होना, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल। पृथ्वी पर छोटे छोटे प्रतिफल मिलते हैं, लेकिन हमारा बड़ा प्रतिफल स्वर्ग में अनंत जीवन हमारे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के द्वारा दिया। यीशु ने कहा जो मुझ पर विश्वास करता है यदि वह मर भी जाए तो भी वो जीवित रहेगा। उस अनंत जीवन के वायदे के लिए, उन बातों के लिए यीशु बोलता है, यीशु हमारे लिए अनंत जीवन की आशा देता है। इसलिए प्रार्थना में लगे रहें, वचन पढ़ते रहें, आज्ञाकारिता में रहें। कष्ट होने के समय में भी, दुख होने के समय में भी, आंसुओं में भी, निराशा में भी अपने उस प्रतिफल की ओर देखें जो स्वर्ग में परमेश्वर ने हमारे लिए रखा है। यदि हमारी आंखें अपने प्रतिफल की ओर के होंगी तो निश्चय वर्तमान समय का कष्ट, दुख और तकलीफ हमारे लिए कोई महत्व नहीं रखता, क्योंकि वचन कहता है तुम्हारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए अनंत महिमा को दे जाता है। इसलिए परमेश्वर का एक महत्वपूर्ण स्वभाव है, कोई काम हड़बड़ी में, जल्दबाजी में नहीं करता, सब काम को वो धीरज के साथ करता है। और इसी गुण को अपने बच्चों के अंदर भी चाहता है कि उसके बच्चे को जीवन में पाए, धीरज से काम करता है। ना तो वो धर्मी को जल्दी से हड़बड़ाहट में किसी आशीष से भर देता है और ना ही किसी दुष्ट को जल्दबाजी में कोई दंड देता है। वचन कहता है यहोवा अनुग्रहकारी, दयालु और विलंब से क्रोध करने वाला अति करुणामय परमेश्वर। धर्मियों के साथ व्यवहार करने के समय प्रभु धीरे 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 धर्मियों को बढ़ाता है। धर्मियों के बारे में प्रभु का वचन कहता है धर्मी लोग खजूर की नाई बढ़ते हैं और लबानोन की देवदारों की नाई फलते और बढ़ते चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उसमें टाइम लगता है। परमेश्वर अपने लोगों को जीवन में आशीष देने के लिए धीरे 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 बढ़ाते बढ़ाते इतना दृढ़ करते हैं कि जहां पर परमेश्वर पहुंचा देते हैं वहां से गिराने की किसी के पास भी ताकत नहीं होती, क्योंकि वो परमेश्वर के द्वारा पहुंचाए होते हैं। वैसे ही परमेश्वर दुष्ट को भी अचानक से दंड देकर नाश नहीं करता, उसको भी समय देता है ताकि वह अब अपने मन को फिरा ले। यहेजकेल नबी की पुस्तक में परमेश्वर का वचन ऐसे बोलता है, दुष्ट के मरने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता, दुष्ट के नाश होने से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। इसका तात्पर्य है परमेश्वर धीरज के साथ सब बातों में हमें चाहता है। भाई मेरे बहन, परमेश्वर चाहता है धीरज के साथ परमेश्वर के वचन के अंतर्गत हम चलते जाएं। परमेश्वर का वचन भजन संहिता 37 उसके 7वें वचन में कहता है यहोवा के सामने चुपचाप रहे और धीरज से उसका आसरा रख, उस मनुष्य के कारण मत कुड़ जिसके काम सफल होते हैं और बुरी युक्तियों को वह निकालता है। ऐसे व्यक्ति के कारण हम ना कुड़ें, परंतु यहोवा का आसरा रखें, यहोवा की ओर देखें तो हमारे लिए सब काम होता है। इसलिए मेरे प्रियो, हम हमारे बच्चे को नर्सरी केजी से लेकर
इंटर, हाई स्कूल और कहाँ कहाँ तक पढ़ने के लिए इंतजार करते हैं, वो कहीं नहीं पहुंचता, तब भी धीरज से सब बातों को करते हैं। वैसे ही प्रभु चाहता है आप प्रार्थना करें, प्रभु में बने रहें, वचन पढ़े और सब क्षेत्रों में प्रभु की महिमा में बढ़ते चले जाएं। धीरज रखे, परमेश्वर ने आपके लिए एक मंजिल को रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए उन ऊंचाइयों को रखा है, परमेश्वर ने आपके लिए उन कार्यों को रखा है जिसके लिए आप धीरज से इंतजार कर रहे हैं। परमेश्वर किसी का पक्षपात नहीं करता, हर एक को उसके पास देने के लिए प्रतिफल है। आज मुझे सुनने वाले मेरे भाई और बहन, आपके जीवन के लिए परमेश्वर की ओर से प्रतिफल है। हो सकता है बहुत सी बातों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका शादी नहीं हो रहा है, आप शादी होने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, नौकरी लगने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपका बिजनेस के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और एक लंबे समय से प्रार्थना कर रहे हैं। शैतान कान में आकर के बोलता है, कितना दिन तक तू प्रार्थना करेगा, प्रार्थना को सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन आज ये वचन आपकी आत्मा में एक नया बल, आपकी आत्मा में एक नई सामर्थ्य देने का है। मैं धीरज से यहोवा की बाट जोता रहा, उसने मेरी प्रार्थना को झुककर सुना और कान लगाकर मेरी प्रार्थना का उत्तर दिया। मेरे भाई और मेरे बहन, परमेश्वर से प्रेम करने वालों के लिए परमेश्वर अद्भुत रीति से अपनी आशीषों को उनके लिए रखा है। कभी परमेश्वर अपने लोगों की प्रार्थना को अनसुनी नहीं करता, परंतु अपने समय पर परमेश्वर जवाब देता है। हो सकता है कुछ ऐसी बातों के लिए आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हो जिसके लिए परमेश्वर की ओर से अभी वो समय ना हो, कुछ ऐसे कामों के लिए आप प्रार्थना कर रहे हो जिसका समय परमेश्वर की ओर से अभी ना हो, लेकिन धीरज धरे, इंतजार करें, वो टाइम भी आएगा जब परमेश्वर की ओर से आपके लिए आपका शादी का टाइम होगा, आपका बिजनेस का टाइम होगा, आपका नौकरी का टाइम होगा, आपका नाना प्रकार के बातों, चीजों, कार्यों के लिए जिसके लिए आप सोचते हैं, आप प्रार्थना करते हैं, वो परमेश्वर की ओर से जब टाइम आएगा परमेश्वर आपके लिए सब कुछ पूरा करके देगा। और जब तक आप धीरज धरते हैं तब तक परमेश्वर क्या देखता मालूम है? मेरा बेटा, मेरी बेटी कष्ट में भी है, आंसू में भी है, बदनामी में भी है, निंदा में भी है, लेकिन धीरज से मेरी ओर देखकर इंतजार कर रहा है या कर रही है, मैं उसकी प्रार्थना। दो बातें हो, परमेश्वर जब आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा तब तक स्टेप पर पहुंच चुके होंगे। जब तक परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा तब तक आप एक दूसरे स्टेप पर पहुंच चुके होंगे। आपका आत्मिक स्तर, आपका विश्वास का स्तर, आपकी दृढ़ता का स्तर पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ होकर खड़ा होगा और आप के जीवन में उन बातों को भी परमेश्वर पूरा करेगा जिसके लिए आप प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर बहुत अद्भुत और महान है। एक व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार से उनको दृढ़ करने के लिए उसके पास कई प्रकार के सामर्थ्य के काम आपके जीवन में, इसलिए याव न छोड़ें, धीरज में बने रहें। आपके जीवन के सारे कामों को करने वाला परमेश्वर आपके लिए अपना सामर्थ्य हाथ को बढ़ाने के लिए, आपको आशीष देने के लिए तैयार है। यदि आप चाहते हैं, मैं प्रार्थना करते करते लंबा समय हो गया, बहुत टाइम हो गया, लेकिन परमेश्वर का वचन आज आपको बताता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, धीरज के साथ मेरी बात जो समय आने पर मैं तेरे लिए अद्भुत काम करूंगा। आंखें बंद करेंगे प्रार्थना करके। परमेश्वर यीशु के नाम से हम आपके पवित्र चरणों पर आते हैं। हमें से बहुत से लोग प्रभु एक लंबे समय से प्रार्थना करते हैं, लंबे समय से आपके चरणों पर अपनी विनती निवेदन को रखते हैं, लेकिन प्रभु उनको पूरा नहीं होने के कारण शैतान हमारे कान में नाना प्रकार की बातों को फुसफुसाकर हमें विश्वास से, वचन से, दृढ़ता से, स्थिरता से हटाकर आपके प्रेम से अलग करना चाहता है। लेकिन आज ये वचन सुनने वाले मेरे भाई और मेरे बहन, बहुतों के जीवन में प्रभु का सामर्थ्य प्रभु ने दृढ़ करे और लोग धीरज से आपके चरणों पर बने रहकर आपसे प्रार्थना करके आपकी आशीषों और बरकतों को प्राप्त करने पाए। प्रभु धन्यवाद देते हैं, सुनने वाले बहुतों के जीवनों को बड़ी आशीष बरकत दे। मेरे सामने बैठे हुए हर एक भाई और बहन को भी बड़ी आशीष और बरकत दे। प्रार्थना करते परमेश्वर पिता बड़ी आशीष दे, हर एक जन का जीवन पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से आशीषित हो और आने वाले दिनों में उनके जीवन के अंदर बड़े बड़े काम आपकी तरफ से पाए। सारा आदर महिमा सम्मान प्रभु हम आपको देते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से। आमीन।